आओ इसको टेबल बनाते हैं, सीखते हैं कि कैसे ये टेबल बनता है। तो देखो बहुत सिंपल है यार ये। सबसे पहले नीचे में लिख रहा हूं रेशियोज, और यहां पर ये इस तरफ मैं लिख रहा हूं बेसिकली एंगल। सही, तो हमको एंगल चाहिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सही, यहां मैं लिख रहा हूं रेशियोज, यहां लिखूंगा साइन थीटा, यहां लिखूंगा कॉस थीटा, यहां लिखूंगा टैन थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। कर दिया सर। अब सर ये टेबल बनेगा कैसे? वेरी इजी, वेरी इजी। कुछ नहीं होता इस टेबल के अंदर। इस टेबल के अंदर हमको बस एक चीज करनी रहती है, फिर ये टेबल बहुत इजीली बन जाता है। हमको एक वैल्यू निकालनी है बस साइन की, हमको एक वैल्यू निकालनी है बस साइन की। तो मेरे साथ बनाना बहुत इजी है। ये जो मैंने लिखा 0, 30, 45, 60, 90, इन सबको आप मन में मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4। क्या मान लीजिए इनको? 0, 1, 2, 3, 4। सिंपल। फिर सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको क्या मान लिया? 0, 1, 2, 3, 4। फिर याद रखना 0 से काउंटिंग करनी है, बस सबको किससे डिवाइड कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। एंड लास्ट स्टेप कर दो, बस सबका रूट कर दो, सबका क्या कर दो? रूट कर दो, बन जाएगा तुम्हारा टेबल। बस यस, क्या किया? 0, 1, 2, 3, 4 माना, सबको 4 से डिवाइड किया और सबको रूट कर दिया। अब आओ एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। चलो 0/4 0, 0 का रूट 0, 1/4 कटता नहीं है, 1/4 का रूट 1/2, 2/4 कट सकता है? यस सर, 2/4 कट सकता है। तो 2/4 को हम काट देंगे 1/2। 1 का रूट तो 1 ही होता है, 2 का रूट कितना होता है? √2। वापस बताता हूँ क्या किया मैंने। 2 से 4 काटा तो 1/2, और फिर 1 का रूट 1, 2 का रूट √2। सर 3 और 4 तो कट नहीं सकते। 3 का रूट कितना होता है? √3, और 4 का रूट कितना होता है? 2। सिंपल। 4/4 1, 1 का रूट 1। क्लियर? तो ये सर हमने सबसे पहले तो साइन की वैल्यू निकाली, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर सर? ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। क्लियर? अब सर कॉस कैसे बनता है? कॉस कैसे बनता है? कॉस तो बहुत इजी है, आपने साइन में मेहनत करनी बस। सर साइन में मेहनत करनी होती है, कॉस में तो मेहनत भी नहीं करनी होती। अब कॉस में क्या कर दोगे? रिवर्स लिख दोगे, मतलब वो जहां से खत्म हुआ ना, इसको वहां से स्टार्ट कर दो। वो 1 पे खत्म हुआ है तो 1, उससे रिवर्स आते जाओ। फिर ये √3/2, फिर ये 1/√2, फिर ये इधर 1/2, और फिर ये इधर 0। आपने साइन बनाया, कॉस को रिवर्स लिख दिया। अरे सर क्या करते हो यार, सर इतना इजी मत कर दिया करो चीजों को। अच्छा सर अब टैन बताऊं? अब टैन देखो, टैन एक्चुअली होता है साइन बाय कॉस। टैन एक्चुअली होता है क्या? साइन बाय कॉस। साइन को जब कॉस से डिवाइड करते हैं तो टैन आता है, साइन को जब कॉस से डिवाइड करते हैं तो टैन आता है। सर प्रूफ करके बताओ ये चीज। ये देखो मैं आपको इधर बताता हूँ प्रूफ करके। एक्चुअली जैसे साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, टैन होता है P/B। अब अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करूं तो देखो P/H डिवाइडेड बाय B/H, H से H कट गया तो क्या आया? P/B। और क्या P/B टैन ही होता है? यस सर। इसलिए मैंने लिखा कि टैन एक्चुअली क्या होता है? साइन बाय कॉस। तो बस इसमें भी यही करेंगे हम, साइन बाय कॉस को डिवाइड करते जाएंगे। ओरली करना, 0/1 0 ही होता है सर। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा, 1/√3। 1/√2, 1/√2 पूरा ही कट जाएगा 1, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3। अपॉन में 1 लिखो नहीं लिखो कोई सेंस नहीं होता। 1/0 बहुत निर्लज्ज बच्चे 0 लिखते हैं। 1/0 दोस्तों एनडी होता है। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने पढ़ा है ना किसी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, रैशनल नंबर की डेफिनेशन। तो सर साइन की वैल्यू में मेहनत करी,
कॉस में रिवर्स लिख दिया, टैन को इन दोनों से डिवाइड कर दिया। अब सर आगे के तीन और आसान है, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है हमको कि सर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो बस उल्टा करते जाना है, रेसिप्रोकल करते जाओ, रेसिप्रोकल। जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो न्यूमरेटर में अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। चाहो तो सेक को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो या उल्टा कर लो, एक ही बात होती है। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब रिवर्स भी लिख सकते थे ऑब्वियसली। अब स्कॉट में भी उल्टा कर दो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, क्योंकि नॉट डिफाइंड में नीचे 0 आ रहा है, अब ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर सर? ऐसे होता है सर।